चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशंस ग्राफिकली। अगर ये इक्वेशन कंसिस्टेंट है तो इस कंसिस्टेंट को हमें ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करना है, रिप्रेजेंट करना है इसको ग्राफ पेपर पर। तो देखिए कंसिस्टेंट का कंसेप्ट, इनकंसिस्टेंट का कंसेप्ट क्या होता है, हमने अभी तुरंत पीछे किया था कि कंसिस्टेंट वो होगा जो इंटरसेक्ट करेगा और एक दूसरे पर क्या करेगा, ओवरलैप करेगा, तो वो कंसिस्टेंट नहीं होगा। तो ऑन कंपेयर करेंगे हम इसका, किसे कंपेयर करेंगे, A1 अपॉन में A2, B1 अपॉन में B2 और C1 अपॉन में C2 से कंपेयर करेंगे। तो देखिए लिखते हैं हम A1 अपॉन में A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन में B2 का रेशियो और C1 अपॉन में C2 का रेशियो क्या आ रहा है यहाँ पर। तो देखिए अगर दोनों इक्वेशंस में हम यहाँ से देखें तो यहाँ से फर्स्ट में x के साथ कुछ नहीं है मल्टीप्लाई में, इसका मतलब 1 है मल्टीप्लाई में, और x के साथ यहाँ पर क्या है 2 है। तो 1 अपॉन में 2 यानी x1 a1 की वैल्यू 1, b1 की जगह पर देख लीजिए, b1 में भी y की जगह पर कुछ नहीं तो 1 है, और b2 में y की जगह पर क्या है 2 है। तो b1 की जगह पर होगा 1 और b2 की जगह पर 2 यानी 1 अपॉन में 2 इक्वल्स टू, अब आइए आते हैं कहाँ पे, C1 में आते हैं। अब C1 क्या हो जाएगा 5 और C2 10, इसको लिख लेंगे हम 5 अपॉन में 10। ये हो गया हमारा क्या, ये रेशियो आ गया, यानी A1 अपॉन में A2, B1 अपॉन में B2 और C1 अपॉन में C2। ये तीनों का रेशियो क्या आया हमारे पास, सेम आया रेशियो, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 2 हम कैंसिल कर दे तो देखिए यहां से हमें ये देखने को मिलता है क्या कि यहाँ पर A1 अपन में A2 का रेशियो, B1 अपन में B2 का रेशियो और C1 अपन में C2 का रेशियो, ये सारे रेशियो आपस में क्या है, सेम है। तो लिखेंगे A1 अपन में A2 इक्वल्स टू B1 अपन में B2 इक्वल्स टू C1 अपन में C2। ये तीनों का रेशियो अगर सेम होता है तो हमारी जो वैल्यू होती है यानी जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है। क्या, कंसिस्टेंट। इस केस में हम इसको बोलते हैं कोइंसाइड, यानी कोइंसाइड करेगा तो कंसिस्टेंट होगा, और क्या करेगा जब कट करेगा तो भी कंसिस्टेंट होता है, तो ये क्या हो जाएंगे, कंसिस्टेंट होगा। लीनियर आर कंसिस्टेंट, इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। जब लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट होगा तो इक्वेशन भी कंसिस्टेंट होगा। तो चलते हम यहां पर आगे, कंसिस्टेंट हो गया। अब कंसिस्टेंट है तो इस इक्वेशंस को हमें ग्राफिकली मेथड से रिप्रेजेंट करना है। तो बनाते हैं हम ग्राफ का, क्या करेंगे, एक ग्राफ यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, ग्राफ खींचेंगे कि ग्राफ कैसे बनेगा। तो x ले लीजिए, x और दूसरा y। इक्वेशन फर्स्ट के लिए, इक्वेशन फर्स्ट में हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट से हम यहाँ पर x और y की वैल्यू पुट करेंगे, और इक्वेशन सेकंड से भी हम x और y की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, x और y। ये हो जाएगा x की वैल्यू और ये हो जाएगी क्या, y की वैल्यू। अब x की वैल्यू पुट कीजिए तो y की वैल्यू हमें मिलेगी, यानी x की वैल्यू हमें खुद से पुट करनी है तो y की वैल्यू हमें एज इट इज अपने आप मिलेगी। तो पुट करते हैं x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 है। x की जगह पर हमने लिया 0 तो y की जगह पर क्या होगा, देखिए 0 प्लस वाई इक्वल्स टू 5, यानी y की वैल्यू यहां से आ गई क्या, 0 की तो कोई वैल्यू है ही नहीं, तो 0 उस पर जाकर घटेगा तो y की वैल्यू क्या होंगी 5, यानी x की जगह पर जब 0 लेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी 5। सेकंड में आते हैं, अगर x की वैल्यू हम क्या लें, यहाँ पे y की वैल्यू हम पुट करते हैं 0, यानी y की जगह पर हमने पुट कर लिया 0, तो क्या होगा x प्लस 0 इक्वल्स टू 5, यानी यहाँ से x की जो वैल्यू होंगी वो क्या आएगी 5 आ जाएगी, यानी x की भी वैल्यू आ जाएगी क्या यहाँ से 5, जब y को हम पुट करेंगे 0, तो ये हो गया 5। ये फर्स्ट इक्वेशन से हमारा क्या हुआ, ग्राफ का कुछ कोऑर्डिनेट आए। सेम सेकंड ग्राफ से कोऑर्डिनेट हम फाइंड करेंगे कि सेकंड ग्राफ से कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है, यानी 2x प्लस का 2y इक्वल्स टू है 10। अब देखिए यहां से एक चीज हमारे पास है क्या कि x की जगह पर हमने लिया 2, तो क्या होगा y की जगह पर क्या आएंगी वैल्यू, तो देखते हैं 2 मल्टीप्लाई में 2 प्लस का 2y इक्वल्स टू 10, तो 2 2 जा कितना होगा 4, यानी 2 दूनी का 4 प्लस का 2y इक्वल्स टू में 10। अब ये जो प्लस में है इस पर 2 तो उस पर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी 10 माइनस का 4, ये देखिए प्लस में यह था 4 इस बार, तो उस पर जाकर के माइनस का 4 अपॉन में यहाँ पर 2y मल्टीप्लाई में है तो ये कहाँ चला जाएगा, ये आ जाएगा आपको कहाँ पे
डिवाइड में आ जाएगा, ये हो जाएगा 2। अब इसमें देखिए y की वैल्यू यहां से क्या आएगी 6 अपॉन में 2, यानी 10 में से 4 जाएगा 6, 6 अपॉन में 2 इक्वल्स टू 3। तो x की जगह पर हमने पुट किया था 2, तो y की जगह पर हमारे पास क्या मिली 3 वैल्यू आ गई। ये फर्स्ट हुआ। सेकंड के लिए हम लेते हैं क्या, देखिए सेकंड के लिए भी हम चेक करेंगे उसी तरह से कि y की वैल्यू क्या करेंगे। हमारी मन y की वैल्यू हमने ले लिया क्या 1, तो x की वैल्यू क्या होंगे, देखिए 2x प्लस का 2 इंटू वाई की जगह पर हमने क्या लिया है 1, तो क्या होगा 1 इक्वल्स टू 10। तो 2x प्लस का 2, देखिए 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2 इक्वल्स टू 10। तो 2x, x की जो वैल्यू होगी 10 माइनस का, ये देखो 2 प्लस में था तो उस पर जाकर के माइनस हो जाएगा, और डिवाइड में क्या हो जाएगा 2, क्योंकि x के साथ यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में था तो इस पर जाएगा तो वो डिवाइड में जाएगा, यानी ये हो जाएगा कितना 2। तो x की वैल्यू 10 में से 2 जाएगा 8, 8 अपॉन में कितना होगा 2, यानी 8 अपॉन में 2 से डिवाइड कीजिएगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। तो x की वैल्यू यहां से क्या आई हमारे पास, x की वैल्यू 4 आई। कब, जब हमने y की जगह पर लिया था 1, यानी जब इक्वेशन में y की वैल्यू लेंगे 1 तो x की वैल्यू क्या आएगी 4। अब हमारे पास ये कोऑर्डिनेट आ गए, तो कोऑर्डिनेट से हमें क्या करना है, इसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है। तो ग्राफ पर भी हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, चलो ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमने एक कार्टेशियन प्लेन ले लिया ग्राफ। अब इस पे देखिए x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 से एक मिला है हमें पॉइंट, और 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10 से हमें एक प्लेन मिरर मिला है, यानी कुछ कोऑर्डिनेट मिला है तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए x क्या था 0 और y क्या थी 5, तो इसका ग्राफ कहां पर बनेगा, इस वाले पॉइंट पर। इस ग्राफ का नाम देंगे हम क्या 0,5। अब सेकंड वाले में आइए, सेकंड में x की वैल्यू है 5 और y की वैल्यू है 2, तो x की वैल्यू 5 यहां पर आएंगी, यहां पर होंगे, और 0 y में 0 है तो 0 इसके ओरिजिन पर होंगे, तो ये हो जाएगा कितना 5,0। अब यहां से क्या करेंगे, इस फर्स्ट इक्वेशन से जो हमारे पास वैल्यू आई थी उसके कोऑर्डिनेट को लिख देंगे, यानी x, 5 का कोऑर्डिनेट है और ये 5,0 का कोऑर्डिनेट है ये। अब यहां से हमारे पास एक इक्वेशन आ गया, एक इक्वेशन की जो वैल्यू आई थी उससे हमारा ये ग्राफ बना। सेकंड इक्वेशन से जो भी वैल्यू आएगी उसको हम पुट करेंगे। देखिए x में था 2 तो 2 यहां पर, और y में था 3 तो 3 यहां पर, यानी इन दोनों कुछ पॉइंट इस पॉइंट पर लाई करेंगी, मिलेंगी। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या था 2, कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2,3, यानी 2x में 2 और y में 3, ये हो गया कोऑर्डिनेट सेकंड इक्वेशन वाले। सेकंड इक्वेशन में सेकंड की वैल्यू क्या थी 4,1, यानी x में 4 और y में 1, ये कहां पर आएंगे, कुछ इस पॉइंट पर लाई करेंगे, यहां पर ये x की वैल्यू यहां और y की वैल्यू यहां पे, तो इस पॉइंट पर यानी यहां पर लाई करेंगे, x वो 4 और y 1, यहां पर क्या हो जाएगा आपका 4,1। ये हमारे पास क्या आ गए, इक्वेशन से पॉइंट्स आ गए, यानी कार्टेशियन प्लेन पर ये पॉइंट यहां पर लाई कर रहे हैं, ये हमारे पास इक्वेशन आ गया, इक्वेशन का ग्राफ आ गया। तो क्वेश्चन में हमें पूछा था, ये देखिए फर्स्ट इक्वेशन से जो हमारे पास आई थी वैल्यू वो इसको इस तरह से मेजर करेंगे, ये गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि देखिए ये सेकंड इक्वेशन का था तो ये पूरे में हम टच नहीं कर सकते थे। अब देखिए ये क्या होगा, फर्स्ट और सेकंड से ये करेंगे, यानी ये एक दूसरे पर ओवरलैप करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन का ही सिंप्लीफाइड फॉर्म है सेकंड इक्वेशन, इस वजह से क्या हो जाएगा कोइंसाइड होगा। कोइंसाइड का मतलब ये एक ही लाइन पर आकर के पॉइंट लाई करेंगे। आई होप कि यहां तक ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे कि इसको ग्राफ पर हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यानी एक दूसरे पर ये ओवरलैप करेगी तो कंसिस्टेंट हो जाएंगे। तो ये हमारे पास एक ही ग्राफ पर ये दोनों लाइंस क्या करेंगे, ये करेगी लाई करेगी एक ही पॉइंट पर, वो इस वजह से करेगी क्योंकि अगर हमें 2x प्लस 2y में से कॉमन कर लें तो ये वही वाला इक्वेशन आ जाएगा, यानी फर्स्ट वाला इक्वेशन। तो अब हम क्या करेंगे, चलेंगे सेकंड क्वेश्चन पर कि क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है। चलिए 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड है। देखिए x माइनस का y इक्वल्स टू 8 और सेकंड 3x माइनस का 3y इक्वल्स टू 16, तो वही लिखेंगे a1/2 b1/b2 और c1/c2 का रेशियो। अब देखिए यहाँ पर क्या था, x की जगह पर मल्टीप्लाई में है 1 और a2 की जगह पर है 3, तो 1/3
अब B1 की जगह पर देखिए B1 की प्लेस पे क्या है, y के साथ 1 मल्टीप्लाई में है तो माइनस का 1 हो जाएगा, और B2 के साथ क्या है, यहाँ पर माइनस का 3y है और इसके साथ भी क्या है, माइनस है, तो माइनस का 3 हो जाएगा B1, यानी B1 हो जाएगा माइनस का 1 और B2 हो जाएगा माइनस का 3। अब C1 में आते हैं, C1 क्या है, C1 8 और है 16, तो ले लीजिए 8 अपॉन में 16, C1 8 और C2 16। अब आइए आगे बढ़ते हैं हम, यहां से A1 अपॉन में A2 का रेशियो 1 अपॉन में 3, B1 अपॉन में B2 का रेशियो 1 अपॉन में 3 और C1 अपॉन में C2 का रेशियो 4 अपॉन में 8 अपॉन में 16। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाइए तो क्या हो जाएगा, 8 1 जा 8 और 8 2 जा 16, यानी 1 अपॉन में 2 का रेशियो यहां से आ जाएगा। तो इसका रेशियो लिखे यहां पर, ये क्या होगा, A1 अपॉन में A2, B1 अपॉन में B2 और C1 अपॉन में C2। देखिए इसका रेशियो हम यहां से लिख लेंगे, तो रेशियो हमारे पास तो आ ही गया। अब देखिए इसको लिखेंगे क्या, A1 अपॉन में A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन में B2 नॉट इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पर C1 अपॉन में C2 का जो रेशियो है वो सेम नहीं है, ये A1 अपॉन में A2 और B1 अपॉन में B2 का रेशियो सेम है, बट C1 और C2 का रेशियो सेम नहीं है, तो नॉट इक्वल टू क्या होगा, C1 अपॉन में C2। तो देखिए जब A1 अपॉन में A2, B1 अपॉन में B2 और C1 अपॉन में C2 आता है, यानी नॉट इक्वल टू C1 अपॉन में C2 आता है, तो ये एक दूसरे पर ओवरलैप करती हैं, पैरेलल होती हैं, इस वजह से ये क्या हो जाएंगी, इनकंसिस्टेंट कहलाएंगी। क्या, इनकंसिस्टेंट कहलाएंगी। ये लीनियर आर पैरेलल व्हेन इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट, जब लीनियर पैरेलल हो, लाइंस पैरेलल हो तो इक्वेशन इनकंसिस्टेंट के अंदर कंसीडर किया जाता है, हमने आपको पहले भी बताया है ये। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर देखेंगे, तो इनकंसिस्टेंट हो गया, तो इनकंसिस्टेंट के केस में हमें कोई भी ग्राफ पर रिप्रेजेंट नहीं करनी है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x प्लस का y माइनस का 6, 4x माइनस का 2y माइनस का 4। अब ये वही लिखेंगे, A1 अपॉन में A2 का रेशियो, B1 अपॉन में B2 का रेशियो और C1 अपॉन में C2 का रेशियो। A1 क्या है 2, A2 4, B1 देखिए B1 यहाँ पर y है, y के साथ कोई मल्टीप्लाई में नहीं, इसका मतलब 1 है मल्टीप्लाई में, तो B1 हो जाएगा 1। देखिए यहाँ पर B1 के साथ क्या है 1, और B2 क्या है यहाँ पर, देखिए B2 है y के साथ मल्टीप्लाई में माइनस का 2, तो लिख लेंगे हम यहाँ पर माइनस का 2। अब C1 क्या है, C1 अपॉन में C2, C1 क्या है माइनस का 6 और C2 क्या है माइनस का 4, तो हो जाएगा यहाँ पर क्या माइनस का 6 अपॉन में माइनस का 4। यहां से जब आप कैंसिल आउट कीजिएगा तो क्या होगा, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, ये हो गया। अब यहां पर देखिए 1 अपॉन में माइनस का 2 है, ये प्लस का 2 है और ये माइनस का 2 है, लिखते हैं हम इसे। अब देखिए यहां पर जब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाइएगा तो ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। 2 से 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। अब इक्वेशन को लिखिए, अब A1 अपॉन में A2 नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन में B2 है। देखिए A1 अपॉन में 2 1 अपॉन में 2 और B1 अपॉन में B2 1 अपॉन में माइनस का 2 है, ये तो आपस में बराबर तो नहीं है, ये इक्वल नहीं है। जब ये आपस में इक्वल नहीं है तो क्या होगा, लिखेंगे इक्वेशन को A1 अपॉन में A2 नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन में B2। अब जब A1 अपॉन में A2 B1 अपॉन में नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन में B2 होता था तो वो इंटरसेक्ट करती थी लाइन, यानी लाइन्स आर इंटरसेक्ट, जब लाइन इंटरसेक्ट करेंगी तो इक्वेशन जो होगा वो कंसिस्टेंट होगा। तो लाइन आर इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, यानी लाइन होंगी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी तो इक्वेशन कंसिस्टेंट होगा। क्या होगा, इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, वो इक्वेशन कंसिस्टेंट के अंदर कंसीडर किया जाएगा। क्या होगा, इक्वेशन कंसिस्टेंट होगा। तो कंसिस्टेंट होगा तो हमें इसे ग्राफिकली मेथड से क्या करनी है, रिप्रेजेंट करनी है। क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी वो कह रखा है। तो चलिए हम इसे ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ बनाने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, एक कोऑर्डिनेट चाहिए। तो कोऑर्डिनेट के लिए हम क्या करेंगे, इस तरह के लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। हम इसमें ले लेंगे x, इसमें y, और सेकंड इक्वेशन के लिए भी लेंगे हम इसमें x और इसके लिए क्या लेंगे हम y, ये हो जाएगा x और ये y, यहाँ पर होंगी x और ये हो जाएगी ये y। ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए और ये सेकंड इक्वेशन के लिए। फर्स्ट इक्वेशन के लिए आप x की वैल्यू लीजिए खुद से और y की वैल्यू आपको मिल जाएंगी।
तो देखिए, अगर हम यहां से इक्वेशन फर्स्ट में x की वैल्यू पुट करते हैं, थोड़ा सा उसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, यानी 2x प्लस का y इक्वल्स टू में, देखिए ये माइनस में था तो उस पर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, क्योंकि इस बार ये इक्वेशन के इक्वल साइड में माइनस में है 6, तो उस पर जाएगी तो प्लस में हो जाएगी 6, यानी हो जाएगी 6 का प्लस। अब x की जगह पर वैल्यू पुट कीजिए, यानी x के प्लेस पर आपको पुट करने हैं क्या, y की जगह पर लेते हैं हम। y की जगह पर हमने लिया क्या 0, y की जगह पर आपने पुट किया क्या 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 2x प्लस का 0 इक्वल्स टू 6, तो होगी क्या 2x। अब देखिए ये 0 की कोई वैल्यू नहीं है, तो होंगे क्या 2x इक्वल्स टू 6 अपॉन में, ये मल्टीप्लाई में है 2 तो उधर डिवाइड में चला जाएगा, यानी 6 अपॉन में क्या होगा 6 अपॉन में हो जाएगा ये 2, तो 6 अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू 3। तो अगर y के जगह पर हम 0 लेंगे तो x की जगह पर 3 आएगी, हमारी वैल्यू आ गई, ये आ गई। अब फिर लेंगे क्या, अगेन हम x की जगह पर कोई वैल्यू लेते हैं, यानी x की जगह पर हम लिया 0, तो y की वैल्यू क्या होंगी देखते हैं, 2 इंटू 0 प्लस का y इक्वल्स टू 6, यानी 0 प्लस का y ये क्या हो जाएंगे 2 इंटू 0 यानी 0, 2 का मल्टीप्लाई 0 से कीजिएगा तो 0 प्लस का y इक्वल्स टू 6, तो y की जो वैल्यू होगी यहां से वो क्या होंगी y इज इक्वल्स टू 6, y की वैल्यू क्या आएगी 6 आएगी, x की जगह पर पुट कीजिएगा 0 तो y की वैल्यू 6 आएगी। यानी फर्स्ट इक्वेशन से हमने क्या किया, ये वैल्यू निकाल ली यहां से। अब चलते हैं सेकंड इक्वेशन की वैल्यू फाइंड करेंगे कि सेकंड इक्वेशन के लिए हमारी वैल्यू क्या होनी चाहिए और उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए सेकंड इक्वेशन 4x माइनस का 2y इज इक्वल्स टू में क्या है 4x माइनस का 2y इज इक्वल्स टू है 4। अब आइए देखते हैं हम इसे, अब ये होगा क्या 4x, x की जगह पर आप कुछ भी लीजिए तो y की वैल्यू आपको इक्वेशन देगी, यानी 4 मल्टीप्लाई 0 माइनस का 2y इक्वल्स टू 4, हमने x की जगह पर 0 लिया, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएंगे 0 पूरी, तो बचेगा क्या हमारे पास माइनस का, ये बचेगा 0 माइनस का, देखिए तो 0 हो जाएगी क्योंकि 4 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल्स टू 0 माइनस का 2y इक्वल्स टू 4। अब क्या करेंगे हम यहां से 0 को उस पर ले जाइए, कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है, तो माइनस का 2y इज इक्वल्स टू 4, y की जो वैल्यू होगी माइनस का 4 अपॉन में, देखिए y जो था यहाँ पर मल्टीप्लाई में था y के साथ 2, तो इधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, और माइनस में भी है, तो 2 की टेबल में 4 कितने टाइम आता है 2 टाइम, यानी y की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से माइनस की 2 आएगी, क्योंकि नीचे माइनस लगा हुआ है, तो y की वैल्यू क्या आ गई, अगर x की वैल्यू हमने लिया था 0 तो y की वैल्यू यहाँ पर माइनस की 2 आई आ गई। ये फर्स्ट सेकंड इक्वेशन के लिए फर्स्ट वैल्यू हुई इक्वेशन की। अब चलते हैं हम सेकंड वैल्यू के लिए, तो सेकंड वैल्यू में क्या पुट करेंगे हम, चलिए लेते हैं यहाँ पर y की जगह पर हमने ले लिया 0, तो क्या हो जाएगा 4x माइनस का 2 इंटू 0 इक्वल्स टू 4, तो होगा क्या ये 4x, देखिए ये 0 हो जाएगी, यानी 2 का मल्टीप्लाई 0 से कीजिएगा तो 0, यानी 4x इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगी 0 होगी, यानी 2 मल्टीप्लाई 0 इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू 4, तो होगा क्या 4x इज इक्वल्स टू, देखिए 4x इक्वल्स टू में क्या आएगा 4, क्योंकि यहाँ पर 0 हट गया तो x की वैल्यू 4 अपॉन में 4, ये मल्टीप्लाई में 4 था तो इधर जाकर कहाँ चला जाएगा भाई डिवाइड में आएगा, ये हो जाएगा 4, 4 से 4 कैंसिल बचा 1, यानी x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 1, यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर लेंगे हम क्या 1। यदि x की जगह पर सॉरी y के जगह पर हमने लिया था 0, तो x की वैल्यू क्या आई 1। अब इन सारे वैल्यू को हम ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करेंगे, तो चलिए ग्राफ पेपर पर भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं इसे। हमने एक कार्टेशियन प्लेन यहाँ पर ले लिया और इस कार्टेशियन प्लेन को क्या करेंगे हम सॉल्व करेंगे कार्टेशियन प्लेन पर जो भी हमारे पास वैल्यू आई हुई है। तो फर्स्ट इक्वेशन से हमारे पास कोऑर्डिनेट की वैल्यू आई है 3,0, ये 3,0, ये है 0,6, तो इसमें देखिए 3,0 यानी x पर 3 और y पॉइंट पर 0, यानी 0 कहां पर होगा यहाँ पर, तो इसका ग्राफ कहां होगा यहाँ, यानी 3,0 ये हो गई। सेकेंड वैल्यू 0,6 यानी x में 0 और y में कहां पर है, y में है 6, तो y में 6 यहां पर आएगा, तो 0,6 का जो ग्राफ कट होगा वो यहां पर आएगा, यानी C0,6, 0,6 का ग्राफ ये हो गया हमारे पास। अब ये 0,6 का जो ग्राफ यहाँ पर हो गया, ये तो हो गया फर्स्ट इक्वेशन से।
सेकंड इक्वेशन में चेक कीजिए, सेकंड इक्वेशन में आपके पास है 0 कमा माइनस का 2, तो x में क्या होगा 0 और y में माइनस का 2, तो माइनस का 2 नीचे आएगा, तो हो जाएगा 0 कमा माइनस का 2। ये हो गया सेकंड इक्वेशन के लिए फर्स्ट। अब सेकंड वैल्यू क्या है 1 कमा 0, यानी x में 1 और y में 0, ये यहां पर आएंगे, तभी हो जाएगा x में क्या हो जाएगी 1 और y की वैल्यू यहां पर क्या होंगी 0 होंगी, तो ले लीजिए क्या 1 कमा 0। अब इन्हें मिला देंगे, जो भी हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू आई थी, ग्राफ आया था, उसे रिप्रेजेंट करेंगे, यानी मिला देंगे हम यहां से, ऐसे ले लिया हमने। सेकंड इक्वेशन से वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, ग्राफ कहां है कट रही है, एक यहां पर और एक यहां पर, तो इसे ऐसे आप लाइन मिला दीजिए। अब देखिए हमारे पास इक्वेशन कट कर रहा था, हमने पीछे भी सॉल्व किया था कि इक्वेशन a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल्स टू जब b1 अपॉन में b2 आता है, तो वो जो लाइन होती है या जो इक्वेशन होता है वो एक पॉइंट पर कट करता है। तो देखिए इस पॉइंट पर ये कट कर रहा है, यानी इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा 2,2, देखिए तो सेम पॉइंट पर लाई कर रहे हैं 2,2, यानी इसी पॉइंट पर ये लाई कर रहा है। तो यहां पर ये कोऑर्डिनेट हो गया जिस पर इंटरसेक्ट कर रही है दोनों इक्वेशंस की लाइन, यानी x इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू 2 पर लाई हो रही है। कब, जब 2x प्लस वाई माइनस 6 की वैल्यू और 4x माइनस 2y माइनस 4 की वैल्यू रिप्रेजेंट करते हैं हम इक्वेशन पर, यानी ग्राफ पर। तो आई होप कि यहां तक चीजें समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें भी a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2 और c1 अपॉन में c2 का रेशियो हमें निकालनी है। निकालते हैं। देखिए a1 अपॉन में a2 क्या हो जाएगा 2 अपॉन में 4, क्योंकि a1 की जगह पर 2 और b1 की जगह पर a2 की जगह पर है 4, तो 2 अपॉन में 4। आइए b1 अपॉन में b2 हमने लिया, तो b1 अपॉन में b1 की जगह पर माइनस का 2 और b2 की जगह पर माइनस का 4, यानी माइनस का 2 अपॉन में माइनस का 4। और c1 अपॉन में c2 क्या है, देखिए माइनस का 2 कॉमा माइनस का 5, तो इसको भी लिख लेंगे माइनस का 2 अपॉन में माइनस का 5, ये हो गया। अब देखिए माइनस और माइनस जहां पर भी है वो कैंसिल हो जाएंगे, यहां पर इसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म में ला लें, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहां पर भी 2 1 जा 2, ये क्या हो जाएगा माइनस और माइनस कैंसिल, यानी 2 1 जा 2, इसको क्या करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में ला लेंगे, तो 2 1 जा 2, क्योंकि 2 के टेबल में 2 भी आता है और 4 भी आता है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब यहाँ देखिए यहाँ पर c1 अपॉन में c2 का जो रेशियो है वो रेशियो सेम नहीं है, बट साइन ऊपर नीचे सेम है, तो क्या हो जाएगी साइन कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा 2 अपॉन में 5। रेशियो लिखिए इसका। अब देखिए a1 अपॉन में a2 और b1 अपॉन में b2 से इक्वल है, बट c1 अपॉन में c2 का रेशियो सेम नहीं है, तो ले लेंगे a1 अपॉन में a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन में b2 नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन में c2। अब देखिए इन दो इक्वेशंस की वैल्यू सेम इक्वल है, बट थर्ड इक्वल नहीं है, तो ये लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेगी। क्यों, क्योंकि ये पैरेलल लाइन है। अगर a1 अपॉन में a2 जो लाइन है, लाइंस आर पैरेलल, इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट। जब लाइन पैरेलल होंगे तो इक्वेशन इनकंसिस्टेंट होगा। इनकंसिस्टेंट का मतलब कि उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। जब सॉल्यूशन नहीं निकलेगा तो हम उसे क्या करेंगे, ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी कह रखा है, तो हम ऐसी चीजें नहीं करेंगे। आई होप कि यहां तक आपको चीजें समझ आ गई हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। यानी गार्डन का हमें डायमेंशन बताना है। कह रहे हैं कि हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, यानी एक गार्डन है उसका हाफ पेरीमीटर, उसका पेरीमीटर का हाफ, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ, यानी जो लेंथ है ब्रेथ से 4 मीटर ज्यादा है, और उसकी जो पेरीमीटर है वो 36 मीटर है। तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन, यानी गार्डन का डायमेंशन क्या होगा, यानी लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू क्या होंगी वही पूछना चाह रहा है। तो लेट द लेंथ बी, लेंथ द गार्डन, ये क्या हो जाएगा लेंथ गार्डन बी x और ब्रेथ भी क्या हो जाएगा x, y ले लेते हैं, y क्या कर लेते हैं y ले लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए क्या है कि हाफ ऑफ पेरीमीटर, यानी पेरीमीटर का हाफ,
हाफ अ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ। तो लेंथ कितना था? अगर हाफ ऑफ पेरीमीटर का क्या हो जाएगा? पेरीमीटर का हाफ का मतलब हो जाएगा 1/2 और पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी। ये होता है ना कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2 इंटू एल प्लस का बी, यानी एल के जगह पर हमने क्या ले रखा था एक्स और ब्रेथ की जगह पर हमने लिखा रखा था वाई। तो बट कह रखा है हाफ ऑफ पेरीमीटर यानी 1/2, तो ये हो जाएगा कितना 2 इंटू एक्स प्लस का वाई। अब ब्रैकेट में ले लीजिए। अब इसकी पेरीमीटर हमें क्या दे रखी है? ये हाफ का रखा है, हाफ का मतलब ये हम ले लेंगे। तो देखिए अब इसके बराबर में हमारे पास है क्या वैल्यू 36, यानी 36 हमारे पास वैल्यू दे रखी है। तो क्या करेंगे हम यहाँ से, देखिए 36 वैल्यू हमारे पास हो गई। तो अब हम इसे क्या करने वाले हैं, अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे थोड़ा सा। तो देखिए जब 2 का मल्टीप्लाई 2 न्यूमरेटर में है और 2 डिनोमिनेटर में है, यानी नीचे और ऊपर से 2 कैंसिल हो जाएगा। क्या कैंसिल हो जाएगा? बट कैंसिल ना करा कर हम क्या करेंगे, कैंसिल कर दिया हमने, 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या 1 का मल्टीप्लाई x से कीजिए या 1 का मल्टीप्लाई y से कीजिए। तो 1 का मल्टीप्लाई x से कीजिएगा तो भी x ही रहेगी और 1 का मल्टीप्लाई y से कीजिएगा तो भी y ही रहेगी, यानी क्या हो जाएगा x प्लस का y इक्वल्स टू ये कितना आएगा 36 मीटर। ये हो गया इक्वेशन, ले लीजिए फर्स्ट। अकॉर्डिंग टू सेकंड, देखिए इक्वेशन अभी सेकंड में हमारा बनेगा। इसमें कह रखा है क्या कि लेंथ इज 4 मोर देन इट्स ब्रेथ, यानी जो लेंथ है, लेंथ कितना है, हमने लेंथ ले रखा है x और ब्रेथ कितना ले रखा है y। तो लेंथ 4 मोर देन है, यानी x इक्वल्स टू कितना होगा y प्लस का 4 होगा। क्योंकि देखिए अगर क्वेश्चन में कहता है कि लेंथ जो है वो ब्रेथ से 4 सेंटीमीटर ज्यादा है, तो हमें ऐड करके इक्वेशंस को बराबर करनी होती है। तो इक्वेशन को ऐड करने के लिए हम x में ऐड ना करके इक्वेशन किस में ऐड करेंगे 4 को ऐड करेंगे हम y में, ताकि जो इक्वेशन है इक्वेशन क्या हो जाए सेम आ जाए, इक्वेशन बराबर आ जाए। इसका नाम दे दीजिए आप क्या इक्वेशन सेकेंड। अब आते हैं आगे सॉल्व करेंगे इक्वेशन को। अब पुट कर दीजिए x की जगह इक्वेशन सेकंड की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करने पर, क्योंकि x की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास आ गई है y प्लस का 4। अब यहाँ पर लाइन ड्रॉ कीजिए और इसे रिप्रेजेंट कीजिए। क्या करेंगे हम इसे ग्राफ बना लेते हैं और ग्राफ पर इसे रिप्रेजेंट करके हम वहां से x और y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, यानी x और ये होगा क्या y। ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए और ये सेकंड इक्वेशन के लिए हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे, एक ग्राफ चार्ट बना लेंगे हम। यहाँ से हमने एक ये ग्राफ चार्ट बना लिया, ये हो जाएगा x, ये y। अब x की जगह पर खुद से वैल्यू को पुट कीजिए तो y की जगह पर आपके अपने आप वैल्यू मिल जाएंगे। x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। तो देखिए x के प्लेस पर हम क्या पुट कर सकते हैं कि 36 थोड़ी सी छोटी वैल्यू आ जाए, तो हमने लिया x की जगह पर 0, तो y की जगह पर क्या होंगी 0 प्लस का y इक्वल टू 36, यानी y की जो वैल्यू आ जाएगी यहां से वो क्या आएगी 36 आएगी, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई 36। x की जगह पर हमने लिया 0 तो y की जगह पर 36 आ गई। ये इक्वेशन फर्स्ट की फर्स्ट वैल्यू। y की प्लेस पर अगर हमने लिया क्या 0, y की प्लेस पर अगर आपने 0 पुट किया तो ये हो जाएगा कितना x प्लस का 0 इक्वल टू 36, यानी x की वैल्यू 36 आ गई यहां से। तो x की भी वैल्यू 36 अगर हमने y की जगह पर 0 पुट किया। ये फर्स्ट इक्वेशन से हमारी कुछ कोऑर्डिनेट आ गई। अब सेकंड इक्वेशन लिखेंगे हम, यानी y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू y प्लस का 4। तो y प्लस का 4 के लिए क्या करेंगे, हमने y की जगह पर लिया 0 तो x की जगह पर क्या होंगे 4, क्योंकि x प्लस 0 इक्वल टू क्या x इज इक्वल टू 0 प्लस का 4, तो x इज इक्वल टू क्या होगा 4, यानी यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। ये हो जाएगी कितना x की वैल्यू 4 आएगी, यहां पर यहां पर आ जाएगी क्या 4, क्योंकि x की वैल्यू तो 0 हो जाएगी। अब सेकंड पुट करते हैं। देखिए सेकंड में भी हम क्या करेंगे x के प्लेस पर कुछ वैल्यू लेंगे। जैसा हमने x की जगह पर पुट किया क्या 8, तो क्या हो जाएगा y की जगह पर हमने पुट किया 8, तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 8 प्लस 4 कितना हो जाएगा 12। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 12, यानी y की जगह पर 8 पुट कीजिएगा तो x की वैल्यू आएगी 12।
आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको यहाँ से इक्वेशन समझ आ गया होगा। अब इसे हम क्या करेंगे, ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करके एक्स और वाई की वैल्यू वहां से फाइंड आउट कर लेंगे, निकाल लेंगे, और वही हमारे लेंथ और ब्रेथ हो जाएंगे। तो चलिए हम निकालते हैं, देखते हैं। देखिए, अगर हम यहां से क्या करें, x की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या होंगे, देखो हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे, यानी फर्स्ट इक्वेशन की जो वैल्यू हमारे पास आई थी वो क्या आई थी, x प्लस का y इक्वल टू 36 था। तो ले लीजिए यहां से x प्लस वाई इज इक्वल टू 36 में फर्स्ट वैल्यू क्या आई थी 0,36, यानी x में 0 और y में 36, तो x हो जाएगा 0 इस वाले पॉइंट पर, और 36 कहां पर, यहां पर आएगा। तो इसका ग्राफ कहां बनेगा, फर्स्ट इक्वेशन का 0,36 इस वाले पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर हमारा क्या हो जाएगा 0,36, ये हो जाएगा कितना 0,36, ये हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन से। अब आइए सेकंड वैल्यू क्या है 36,0, यानी x की जगह पर 36, x कोऑर्डिनेट में 36 यहां पर है, ये हो गया 36 यहां पर, y में क्या है 0, तो y में 0 सेंटर पॉइंट पर ही लाई करेगा, यानी 36,0, ये होगी किसकी वैल्यू, सेकंड कोऑर्डिनेट की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन के लिए। अब सेकंड इक्वेशन से जो भी वैल्यू आई है उसका भी हम कोऑर्डिनेट लिख देंगे। तो 4,0 यानी x के जगह पे x कोऑर्डिनेट में 4 लाई करेगी, यानी लाई करेगी यहां पर, और ये हो जाएगी जब यहां पर लाई करेगी तो y कोऑर्डिनेट में 0 पर लाई करेगी, यानी y कोऑर्डिनेट इसके ओरिजिन पर ही होगा, तो ये हो जाएगा कितना 4,0, ये होगी फर्स्ट। सेकंड 12,8, यानी x के अलोंग में कितना जाएंगे 12, यानी 12 यहां पर, और y में कितना है 8, तो 8 कुछ इस पर, यानी ये दोनों मिल करके कहां पर पॉइंट लाई करेंगे, इस वाले पॉइंट पर कहीं लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा कितना आपका 12,8, ये हो जाएगी 12,8, इस वाले पॉइंट पर ये लाई करेंगे। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन से जो भी हमारे पास दो वैल्यू कटी हुई होती है उसको हम यहां से मिला देंगे। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन से जो भी ग्राफ आया था उसे मिला दिया, सेकंड इक्वेशन से जो भी ग्राफ हमें कट कर रहे हैं उसे भी हम क्या करेंगे, लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरह से हमने रिप्रेजेंट किया। अब ये वैल्यू हमारे पास किस पॉइंट पर कट हो रही है, देखिए तो यहां से ये वैल्यू आपकी कट हो रही है कहां पर, इस वाले पॉइंट पर, यानी इसका कोऑर्डिनेट कहां पर होगा, यानी जिस पॉइंट पर ये कट करेंगी वहीं x और y की वैल्यू हो जाएगी, यानी a हो जाएगा 20 पर कट करेंगे और इधर 16 पर, यानी इसका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट 20 और 16, तो हो जाएगा कितना 20,16, 20,16, यानी 20,16, यानी हमारे पास उसमें पूछा क्या था नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ वो, यानी लेंथ और ब्रेड्थ पूछी थी, तो लेंथ जो होंगे वो 20 और ब्रेड्थ जो होंगे वो क्या हो जाएंगे आपके 16 हो जाएंगे, यानी ब्रेड्थ हो जाएगी क्या 16। तो यहां से लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यू हमारे पास आ गई। आई होप कि ये भी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। तो लेंथ हमारे पास 6 और ब्रेड्थ कितना 16।